Hello everyone, this is Kumar Shubham and welcome back to my channel. तो this is one of the most requested video. Like बहुत टाइम से जब से आपने नीट की एग्जामिनेशन दी है, people are asking me like sir what course we should go for अगर MBBS नहीं मिल रहा है और क्या कोर्स के लिए जाना चाहिए. ICR का एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है, हाउ टू प्रिपेयर एंड शुड वी गो फॉर ICR अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कोर्सेज, क्या वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा. तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपार्ट फ्रॉम MBBS, अगर MBBS भी है तो उसके कंपैरिजन में कौन सा कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होगा एंड अभी की सिनेरियो देख के आपको किस कोर्स के लिए जाना चाहिए. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक आपका इंटरेस्ट किस में है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड ऑप्शन इज़ कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है. थर्ड थिंग इज़ क्या उतना टाइम लगाने के बाद आपके लिए वो कोर्स उतना फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा. थर्ड, आप किस एरिया से बिलोंग करते हो. फिफ्थ, फिर आपका हो जाएगा कि आपका फैमिली कंडीशन क्या है, वेदर आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी है जो कि आपको किसी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, एंड आप कितना टाइम दे सकते हो अपनी स्टडीज़ को, और आपको उस फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस, कैरियर ऑप्शंस आगे आने वाले टाइम में मिलते हैं. गवर्नमेंट जॉब्स किस में बहुत ज़्यादा है. तो इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे मैं आपको कोर्सेज बताऊंगा और आपको किस कोर्स के लिए जाना चाहिए. लाइक व्हेन आई वाज एट योर टाइम, मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें चल रही थी लाइक विच कोर्सेज आई शुड ऑप्ट फॉर. तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको डॉक्टर बनने का ही मन है तो आपके लिए ICR कोर्सेज नहीं है, देन यू शुड चूज़ बिटवीन वेटनरी, BAMS, BHMS, BDS. अगर आपका MBBS में नहीं हो रहा है या किसी मार्क्स से कम हो रहा है तो 7th को आपका रिजल्ट आ जाएगा. बट आप सभी ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे. बाय 30 आपको पता चल जाएगा कि आपके एक्चुअल मार्क्स क्या आने वाले हैं. रिगार्डिंग काउंसलिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे आप इनरोल कर सकते हो. ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ने इनरोल कर रखा है, उनकी वेबिनार्स चल रही हैं. दे हैव बीन क्रिस्टल क्लियर कि उन्हें किस कोर्स में जाना है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं दो कोर्सेज़ की काउंसलिंग करवाएंगे. तो फर्स्ट थिंग, अगर मैं बात करूँ कि प्रेस्टीज के बेसिस पे कौन सा कोर्सेज बहुत अच्छा होगा MBBS के बाद, तो प्रेस्टीज के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो MBBS, then BDS, then veterinary, then BMS, then BHMS. अभी ICR कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ. ICR कोर्सेज में आप किस लेवल पे जॉब करते हो उस पर. अगर आप NABARD में जाते हो तो NABARD इज़ अ ग्रेड A ऑफिसर्स वहाँ पे होते हैं, तो वो चीज़ अगेन आपकी शिफ्ट हो जाएगी. आप वहाँ पे आ जाओगे. MBBS के बाद सेकंड नंबर पे आप रख लो अगर आप NABARD A ऑफिसर बनते हो, A ग्रेड ऑफिसर बनते हो. तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो. अगर प्रोफेसर्स बनते हो तो आप प्रोफेसर सारे डिपार्टमेंट में बन सकते हो. तो फर्स्ट थिंग इज प्रेस्टीज. प्रेस्टीज के बेसिस पे मैंने बता दिया. हाँ, आयुर्वेदा और वेटनरी को अभी उतना एज अ डॉक्टर प्रेस्टीज नहीं मिल रहा है, बट आप फॉरेन में जाओगे तो वेटनरियंस आर गेटिंग मच प्रेस्टीज, और वहाँ पे उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो इतने केसेस देख पाएँ. द केसेस दैट दे आर गेटिंग वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दे कैन हैंडल. तो वहाँ पे जॉब्स भी और सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा होती है. इंडिया में बात करूँ तो आयुर्वेदा इज़ वेरी मच प्रिवेलेंट. यहीं से वो चीज़ें निकली, वो पैथी यहीं की है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है. बट फॉरेन पीपल भी मान रहे हैं कि आयुर्वेदा हैज़ मच टू गो, बहुत ज़्यादा स्कोप है इन फ्यूचर्स, और गवर्नमेंट भी हमारी बहुत बढ़ावा दे रही है. अभी की गवर्नमेंट, आई एम नॉट टारगेटिंग अबाउट द फ्यूचर गवर्नमेंट और पास्ट गवर्नमेंट क्या किया उन्होंने और क्या करने वाली है. बट फॉर नाउ गवर्नमेंट आर एम्फेसाइजिंग मच ऑन आयुर्वेदा. तो ये कोर्सेज भी प्रेस्टीज के मामले में. बट देखो, अगर आप डॉक्टर बन रहे हो ना, तो आप कैसे इलाज करते हो, व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन यू आर प्रोवाइडिंग, वो कितना बेनिफिशियल हो रहा है लोग के लिए, उस चीज़ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपकी प्रेस्टीज सोसाइटी में क्या होगी. नाउ सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले MBBS की गवर्नमेंट जॉब आती है. BDS की गवर्नमेंट जॉब्स इतनी नहीं है. सेकेंड नंबर पर मैं बेस्ड ऑन गवर्नमेंट जॉब्स रखूँगा BSc एग्रीकल्चर को. BSc एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट जॉब बहुत आती है. थर्ड पे मैं रखूँगा वेटनरी अगेन. फोर्थ पे मैं रखूँगा BAMS एंड फिफ्थ पे कहीं ना कहीं मैं जाके BHMS को रखूँगा. लेकिन BHMS और BAMS से पहले मैं BDS को रखूँगा. BDS में आती है, कंपेरेटिवली कम आती है, बट BAMS से ज़्यादा होती है BDS में, टू बी ऑनेस्ट. थर्ड थिंग, पैकेज क्या होता है, सैलरीज कितनी होती है. तो MBBS के ही कंपेयर में आपको सैलरी, अगर आप AO बनते हो, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर AMO, या फिर आप बनते हो किसी भी वेटनरी ऑफिसर्स बनते हो, तो ग्रेड पे ऑलमोस्ट डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट ग्रेड पे सेम होती है. BSc एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरी थोड़ी सी कम होती है. आप यू विल बी गेटिंग 40,000 to 50,000. बट अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ तो MBBS ऑन द फर्स्ट. सेकेंड आप जा सकते हो फॉर द वेटनरी. थर्ड पे आपको जाना चाहिए फॉर द BDS. फोर्थ पे आपको जाना चाहिए फॉर द BMS. फिफ्थ पे आपको जाना चाहिए फॉर द BSc एग्रीकल्चर एंड सिक्स्थ पे आपको जाना चाहिए BHMS. मैं BHMS को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ. अगर आपका इंटरेस्ट है
इफ़ योर पेरेंट्स आर देयर जो कि BHMS प्रेफर कर रहे हैं या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, देन यू शुड गो फॉर BHMS। खराब कोर्स ऑप्शन नहीं है। लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको आयुर्वेदा मिल रहा था, बट मैंने ही उनकी काउंसलिंग की, बट दे सेड कि सर मुझे BHMS चाहिए, एंड मैंने उनकी एडमिशन सबसे बेस्ट BHMS कॉलेजेस में करवाई है, जिसकी स्टेट वाइज वीडियोज़ कल से मैं चाहूँगा कि अपलोड कर दूँ, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। नाउ द थिंग इज़ दैट आपको मैंने ये बता दिया, गवर्नमेंट जॉब्स की भी आपको मैंने बता दी। अब जो आता है सिटीज़ में, आप कैसे, सिटीज़ वाला फैक्टर भी बहुत ज़्यादा कि आप सिटीज़ में काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो देखो MBBS BDS यहाँ पे आप सिटी में काम कर सकते हो, बट BMS हो, वेटनेरियन हो, या फिर BHMS हो, BSc एग्रीकल्चर हो। BSc एग्रीकल्चर की भी कुछ जॉब, जैसे कि अगर आप बैंकिंग में जॉब करते हो या फिर किसी भी चीज़ में अगर आपके जॉब्स हो रहे हैं BSc एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे आपको जॉब करना पड़ेगा सिटी एरिया में, बट मैक्सिमम जॉब्स जो आपकी होंगी, जो फील्ड लेवल वर्क होता है वो आपका गांव में होता है। वेटनेरियन को भी गांव में जाना पड़ता है फॉर द जॉब, क्योंकि एनिमल्स, पेट एनिमल्स आपके मिल सकते हैं, लाइक इफ़ यू आर ट्रीटिंग डॉग्स, कैट्स, तो ये आपके अर्बन एरियाज़ में मिलेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द जैसे लार्ज एनिमल्स जो होते हैं वो आपको रूरल एरिया में मिलेंगे, अर्बन एरिया में नहीं मिलेंगे। तो यू हैव टू गो टू द रूरल एरियाज़ फॉर द ट्रीटमेंट। तो बेस्ड ऑन द सिटीज़ एक्सपोजर अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट विल बी MBBS, सेकेंड विल बी BDS, थर्ड विल बी आपका, अगर मैं बात करूँ BSc एग्रीकल्चर के कुछ जॉब्स, फोर्थ विल बी वेटनेरियन, फिफ्थ विल बी BMS, बट BMS भी अभी सिटीज़ में खोल रहे हैं। BHMS सिटीज़ में ही होते हैं, बट कितना चलता है वो फैक्टर डिपेंड करता है। तो सिटीज़ एक्सपोजर था। अब मैंने बात किया कि फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है, उस पर भी आपका कोर्स ऑप्शन डिपेंड करता है। तो फैमिली बैकग्राउंड मैंने क्यों बोला, क्योंकि BDS हो या फिर कोई भी मेडिकल रिलेटेड आप अगर अपने क्लिनिक्स खोलते हो तो वहाँ पे आपको इनिशियल एक्सपेंडिचर लगता है। BDS के केस में ये इनिशियल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, और मैं बोलूँगा कि BDS आपको तब जाना चाहिए जब आपके फैमिलीज़ में वैसा है कि आप जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर BDS कोर्स या फिर MDS कोर्स आप क्लिनिक खोल सकते हो, क्योंकि इनिशियल एक्सपेंडिचर रियली में बहुत ज़्यादा होता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो आपको वो फैक्टर देखना पड़ेगा। बट बेस्ड ऑन द इनिशियल एक्सपेंडिचर और आउटकम क्या होगा उसके बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट विल बी MBBS, सेकेंड विल बी वेटनरी, थर्ड विल बी BMS, फोर्थ विल बी BDS, एंड देन BSc एग्रीकल्चर, एंड देन BHMS। ठीक है। अभी गवर्नमेंट जॉब्स, मैंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब्स ICR में बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इतने ज़्यादा आपको फील्ड लेवल में डिफरेंसेस पता चलेंगे ना, कि इतने ज़्यादा कोर्स ऑप्शंस आपके पास मिल रहे हैं कि आप कहीं भी जा सकते हो। इतना ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी शायद ही किसी कोर्स ऑप्शंस में मिले, तो उस बेसिस में ICR हैज़ अ प्लस पॉइंट, और आप उसके लिए देख सकते हो। जिनको नहीं पता ICR के बारे में, देयर आर मेनी वीडियोज़ इन माई चैनल, जहाँ से आप जाके देख सकते हो। यू कैन गेट एक्सपोजर कि ICR है क्या। आपको नहीं पता, आप हमारे वेबिनार सेशन अटेंड करो, वहाँ पे आपको और ज़्यादा जानने को मिलेगा कि व्हाट इज़ ICR और उससे रिलेटेड कोर्सेज क्या हैं, आपके लिए कौन सा कोर्स है, और कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा कि लाइक दिस इज़ द कोर्स, यहाँ पे आपकी इतनी सैलरी है, ये जॉब ऑप्शंस आपके पास बन सकते हैं। वैसे सारी वीडियोज़ मैंने डिफरेंट करके बनाई है, आप उसे देख सकते हो। बस इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक इफ़ यू आर स्कोरिंग 560 570, तो यू हैव ऑल द ऑप्शंस। MBBS के अलावा आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो अब आपको चूज़ करना है। बट आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं 490 480, तब आपको एक बार मुझसे बात करनी है। लाइक आई हैव पुट अ डिस्क्रिप्शन फॉर्म, वहाँ पे आप जाके लिंक से जाके देखो, बात करो एक बार मुझसे कि लाइक आई एम स्कोरिंग दिस मच मार्क्स सर, व्हाट कोर्स शुड आई ऑप्ट फॉर, और एक बार मैं आपसे बात करूँगा। देन वी विल डिसाइड कि आपको किस कोर्स के लिए जाना चाहिए। और कोर्स के साथ साथ आपका कॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला देखो, आप कॉलेज को पहले प्रायोरिटी मत दो, हमेशा पहली प्रायोरिटी आपके कोर्स होनी चाहिए। आफ्टर दैट कोर्स आपका कॉलेज प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बेस्ट कॉलेज में आप जितना जाओगे ना, वहाँ पे आपका एक प्लस पॉइंट होता है कि आपका कैरियर बहुत अच्छा हो। पहले के टाइम में होता था कि स्टूडेंट्स क्या करते थे, अपने पास के कॉलेजेस ले लेते थे, बट अब के टाइम में क्या होता है, स्टूडेंट्स आर वेरी मच इंटेलिजेंट, उनको सब चीज़ पता होता है। लाइक दे आर फोकसिंग कि सबसे बेस्ट कॉलेज उनको जो मिल सकता है उनके मार्क्स पहले वो टारगेट करते हैं। सेकेंड थिंग कि हाँ, आसपास के कॉलेज मिल जाए जो उनके सिटी के आसपास हो, सिटी एरिया में हो, ये सारी चीज़ें फैक्टर डिपेंड करती है। तो उसमें भी आई विल डेफिनेटली हेल्प यू पीपल। और कुछ भी जानना है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो कि मेरा ये क्राइटेरिया है, तो सर मुझे किस कोर्स के लिए जाना चाहिए। बट अगर मैं इन जनरलाइज बोलूँ, वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, बट इन जनरलाइज बोलूँ तो MBBS विल बी ऑन फर्स्ट मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकेंड विल बी वेटनरी, थर्ड विल बी BMS,
फोर्थ विल बी BSc AG, फिफ्थ विल बी BDS आप ले सकते हो, इन सबसे ऊपर आप रख सकते हो। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई है वन हु इज़ BDS डॉक्टर, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, देन यू कैन गो फॉर BDS आफ्टर MBBS। बट अगर नहीं तो पुट BDS ऑन द फोर्थ और फिफ्थ नंबर, और लास्ट में आप BHMS को रख सकते हो। तो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। योर पॉइंट ऑफ व्यू मे डिफर फ्रॉम माई साइड, तो उसके लिए आई एम ओपन फॉर दैट। और कोई भी कोर्स, हमेशा मैं बोलता हूँ, नन ऑफ द कोर्स इज़ बैड। वो आप कितना उसको पॉलिश कर सकते हो, उसमें जाने के बाद खुद को कितना अच्छा आप शाइन कर सकते हो वहाँ पे, ये चीज़ें फैक्टर डिपेंड करती है। और अभी आपके 7 को रिजल्ट आ जाएंगे, उससे पहले कुछ काउंसलिंग सेशंस, मैं पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन, पर्सनलाइज वेबिनार्स, वो सारे मैंने अरेंज कर रखे हैं। किस मार्क्स पे आपको क्या कॉलेज मिलेगा, ऑल प्रेडिक्शन, ऑल कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग सारी हमारी तरफ से होंगी। तो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत कॉस्टली भी नहीं है, हमने बहुत चिप कर रखा है। लास्ट ईयर भी सेम प्राइस थी, इस साल भी हमने सेम रखने की कोशिश की, बट इस साल हमने थोड़ी सी सीट्स इंक्रीज़ कर दी है। लास्ट ईयर वी हैव डन द काउंसलिंग ऑफ 120 पीपल, बट दिस ईयर वी आर टारगेटिंग अबाउट 150 पीपल जिसकी हम काउंसलिंग करें। तो रिगार्डिंग इफ़ यू आर गोइंग फॉर ऑल, अगर आपको सिर्फ सजेशन चाहिए, यू हैव टू पे ओनली 500, बट आपको अगर पूरी काउंसलिंग के लिए जाना होगा तो यू हैव टू पे 1500। तो यू कैन चेक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक। एंड आगे जो भी वीडियोस है आपके कॉलेज रिलेटेड वीडियोस या फिर कोर्स रिलेटेड वीडियोस, वो मैं स्टेट वाइज डालूंगा। कल से कोशिश करूंगा, कल मैं कोशिश करूंगा आपके बिहार, यूपी, राजस्थान, इनको कवर करूं। इनके आयुर्वेदा, वेटनरी, MBBS, इन कॉलेजेस में क्या कट ऑफ जाती हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, कितने मार्क्स पे, कितने रैंक पे आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो विद दिस आई विल वाइंड अप दिस वीडियो। मी कुमार शिवम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज ड्रॉप डाउन अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। Till then, stay happy, stay safe. Bye bye.